शख्सियत में आज एक ऐसे किरदार की दास्तान जिसने बचपन से ही संघर्षों के बीच अपना अलग रास्ता बनाया और साहित्य की दुनिया में व्यंग की विधा का पर्याय बन गया। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा। वो तारीख थी 21 जून और साल था 1973। जबलपुर की सड़कों पर एक 50 साल का लेखक पिट रहा था। बेंत और छड़ी से बुरी तरह उसकी पिटाई हो रही थी। वह लहूलुहान सड़कों पर पड़ा था। पिटते वक्त अपने हाथों से अपने चेहरे को हमलावरों से बचाता हुआ। पीटने वाले गुस्से में चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और कह रहे थे, खबरदार जो हमारे खिलाफ लिखा, बहुत अनाप शनाप लिखता है। क्या आप जानते हैं कि वो पिटने वाले शख्स कौन थे? अपने धारदार और चुटीले लेखन से हिंदी साहित्य में व्यंग को एक विधा बना देने वाले हरिशंकर परसाई, और उन्हें पीटने वाले थे जबलपुर के आरएसएस के नेता और संघ चालक दबड़गांवकर और उनके गुर्गे। परसाई जी अन्य पत्र पत्रिकाओं के अलावा मायाराम सुरजन के अखबार देशबंधु में लगातार व्यंग लिखते थे और बाद में पाठकों के सवालों का जवाब देने के लिए उनका बेहद चर्चित कॉलम भी यहाँ से लंबे समय तक छपता रहा, परसाई से पूछो। हरिशंकर परसाई के एक लेख पिटने पिटने में फर्क पर गौर कीजिए। अपनी आप बीती में वह बताते हैं, यह जून वाली ताजा पिटाई बड़ी मजेदार रही। मारने वाले आए, 5-6 बेत मारे, मैंने हथेलियों से आंखें बचा ली। 5-7 सेकंड में काम खत्म। वे 2 वाक्य राजनीति के बोलकर हवा में विलीन हो गए। मैंने डिटॉल लगाया और 1-1.5 घंटे सोया, ताजा हो गया। 3 दिन बाद अखबारों में खबर छपी तो मजे की बातें मेरे कानों में शहर और बाहर से आने लगी। स्नेह दुख की आती ही थी, पर अच्छा पिटा, पिटने लायक ही था। घोर अहंकारी आदमी, ऐसा लिखेगा तो पिटेगा ही। जो लिखता है वह साहित्य है क्या? अरे प्रेम कहानी लिख, उसमें कोई नहीं पिटता। कुछ लेखकों की प्रसन्नता मेरे पास तक आई। उनका कहना था, अब यह क्या लिखेगा, सब खत्म हो गया, इसका काम तमाम। पर मैंने ठीक वैसा ही लिखना जारी रखा और इस बीच 5 कहानियां तथा 4 निबंध लिख डाले और एक डायरी उपन्यास तिहाई तक लिख डाला। दूसरी तरफ परसाई के गहरे दोस्त और देशबंधु के संस्थापक संपादक मायाराम सुरजन ने परसाई के 50 साल के होने पर एक पत्र अपने अखबार में 27 अगस्त 1973 को छापा। वह भी एक दस्तावेज है। मायाराम सुरजन लिखते हैं, प्रिय भाई, यूं तो तुम इस पत्र के अधिकारी ही नहीं हो, क्योंकि 5-6 महीने पहले जब मैंने 50 वर्ष पूरे किए थे तो तुमने मुझ पर कोई प्रशंसनात्मक लेख लिखना तो दूर रहा, बधाई की एक चिट्ठी तक नहीं भेजी थी। इसलिए जब तुम पिटकर ऑल इंडिया से कुछ ऊपर के फिगर हो गए हो तो मैंने तुम्हारी मातम पुरसी तक नहीं की, इसलिए कि तुम्हारी लेखनी के लिए कुछ और नया मसाला मिलेगा। मायाराम सुरजन आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश में रहकर लिखा पढ़ी में क्या रखा है? तुम अगर दिल्ली में रहो तो हो सकता है कि आगे पीछे घूमने से तुम्हें भी कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, एक आध स्टेनोग्राफर भी मिल सकता है और तुम कुछ साल तक सुखी रह सकते हो। यह तो हम कई बार विचार कर ही चुके हैं कि इस तरह की हेरा फेरी के लिए दिल्ली का मौसम बहुत अनुकूल पड़ता है। मायाराम सुरजन का यह पत्र दिलचस्प है और दोनों के आत्मीय और दोस्ताना रिश्तों के साथ परसाई के व्यक्तित्व का आईना भी। साथ ही सुरजन जी को लिखा परसाई का जवाब भी कम दिलचस्प नहीं है। परसाई लिखते हैं, अपनी नियति मैंने स्वयं चुनी, तुमने भी। मुझे किसी ने बाध्य नहीं किया कि मैं लिखूं और ऐसा प्रखर व्यंग लिखूं। यह मेरा अपना निर्णय है। जो निर्णय मैंने खुद लिया उसके खतरे को समझ कर लिया, उसके परिणाम भोगने के एहसास के साथ लिया। परसाई ने इसी पत्र में लिखा, मैं नहीं जानता मुझे यश कैसे मिल गया। मैंने अपना कर्तव्य किया। पिटवाया पत्रकार मित्रों ने मुझे लगातार छाप कर, वरना मैं भी कहीं समझौता करके मोनोपोली में बैठ जाता। मैं कबीर बना तो ये सोचकर कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकटिया हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ।
हरिशंकर परसाई की जन्म शताब्दी पूरे देश में मनाई गई। उनके कई पहलुओं पर खूब लिखा गया और अपने अपने ढंग से उनकी व्याख्याएं की गई। परसाई का रचना संसार कितना व्यापक था, इसके लिए आप गूगल पर उनके बारे में पढ़ सकते हैं। व्यंग्य के अलावा कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, आख्यान, बाल साहित्य, लघु कथाएं और बहुत कुछ। उनके 32 व्यंग्य संग्रहों, 23 निबंधों, 3 कहानी संग्रहों, 3 उपन्यासों, संस्मरणों और लघु कथाओं के अलावा उनका वृहद लेखन परसाई समग्र के तमाम खंडों में पढ़ा जा सकता है। व्यंग्य के बारे में खुद परसाई कहते हैं, व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। जबलपुर में अपना ज्यादातर वक्त काटने वाले परसाई ने घोर आर्थिक संकटों के बीच नागपुर से एमए किया और वहीं कुछ समय तक अध्यापन करते रहे। कुछ सालों के बाद शाहजहाँपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए। वहां भी काम रास नहीं आया तो स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नाम की पत्रिका निकाली और तमाम पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिखते रहे। उन्होंने कई बार अपने व्यंग्य का पात्र खुद को बनाया। अपने सभी भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने से लेकर उनकी शादी तक परसाई ने की और इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच खुद ताउम्र अविवाहित रहे। कई बार बेटिकट ट्रेनों में सफर किया, मुफलिसी के बीच लंबा वक्त बिताया, लेकिन अपने लेखन में कभी समझौता नहीं किया। परसाई ने अपने एक निबंध पहला सफेद बाल में लिखा है, अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते, क्या देते, तो इतना रंक नहीं हूं, विराट भविष्य है और उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। होने दो हमारे बाल सफेद, हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी विश्वनाथ उपाध्याय उनके बारे में लिखते हैं, मुझे हरिशंकर परसाई की लंबी पतली काया बंदूक की नली सी लगती है, जिसमें से व्यंग्य भन्नाता हुआ निकलता है और जनशत्रु को छार छार कर देता है। आज भी परसाई उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं, इस बारे में उनकी रचनाओं को पढ़कर साफ हो जाता है। वही व्यवस्थाएं हैं, वही सोच है, सत्ता तंत्र का चरित्र वही है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, नफरत की संस्कृति के बीच परसाई की रचनाओं को अगर गहराई से देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। कुछ संदर्भ देखते हैं। आज जिस लव जिहाद को बढ़ चढ़कर हवा दी जाती है, उस पर परसाई लिखते हैं, अपने यहाँ प्रेम की भी जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। अपने देश में तथाकथित गोभक्तों के हिंसक किस्से भी अब यहाँ की विभाजनकारी सियासत का हिस्सा हैं। परसाई का एक मशहूर व्यंग्य है, एक गोभक्त से भेंट। परसाई इसमें लिखते हैं, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई खत्म हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। अब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यहाँ आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए काफी है। परसाई को 1982 में उनके मशहूर व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन पर तमाम विश्वविद्यालयों में शोध हुए, उन पर केंद्रित साहित्य रचा गया और उनके व्यक्तित्व के साथ पूरे रचनाक्रम को समझने की कोशिशें हुई। उनकी रचनाओं पर केंद्रित कितने ही नाटक खेले गए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, भोलाराम का जीव, प्रेमियों की वापसी, घेरे के भीतर, एक फिल्म कथा, ज्वाला और जल, माटी कहे कुम्हार से, सुदामा का चावल, प्रेमचंद के फटे जूते जैसे उनके दिन फिरे जैसी उनकी कितनी ही रचनाएं हैं जिन्हें रंगकर्मियों ने मंच पर उतारा। आखिरी दिनों तक परसाई सक्रिय रहे, लिखते रहे और 70 साल की उम्र में 10 अगस्त 1995 को उन्होंने अपने पीछे साहित्य और खासकर धारदार व्यंग्य की अमूल्य धरोहर छोड़कर अलविदा कह गए।
परसाई व्यंग्य के पर्याय बन गए और आज के तमाम व्यंग्यकारों के लिए एक आदर्श। शख्सियत में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।